Good morning, students. Welcome to English class. And today we are going to read OW sound words. So listen carefully and try to remember this. First one is BELOW, below, LOW, low, BOW, bow, ROW, row, TOW, toe, SOW, so, MOW, mo, WHEEL, wheel, BARROW, barrow, wheelbarrow, NARROW, narrow, SPARROW, sparrow, TOMORROW, tomorrow, SLOW, slow, FLOW, flow, GLOW, glow, BLOW, blow, CROW, crow, GROW, grow, THROW, throw, KNOW, no. In no, there is K is silent here, so we will say only no. Okay. SHOW, show, SNOW, snow. Okay. Now you have to read it again. So children, next we will read lesson number 12, The Crow's Nest. Okay. This is based on OWO sound. Now start reading. Firstly, we will read new words. First one is fight, cunning, holiday, rock, voice, reach. फाइट का मीनिंग होता है लड़ाई, कनिंग चालाक, हॉलीडे आप सभी को पता है हॉलीडे क्या होती है, यू विल नो, रॉक एक बिग पत्थर को हम बोल देते हैं, वॉइस आवाज़, रीच पहुंचना. कालू द क्रो लिव्स इन अ नेस्ट. एक क्रो था जिसका नाम कालू है, वो एक नेस्ट में रहता है. इट इज़ ग्रोइंग हॉट, बहुत गर्मी हो जाती है. सो ही गोज़ टू अ हॉलीडे टू अनदर ट्री. इसीलिए वो हॉलीडे के लिए नेक्स्ट ट्री पे चला जाता है, किसी और ट्री पे चला जाता है थोड़े दिन के लिए. आ रिवर फ्लोज नियर द ट्री, और ट्री के पास एक रिवर फ्लो करती है. फ्लो मीन्स बहती है. कालू रोज अ बोट इन अ रिवर, और कालू जो है वो बोट को, बोट आप सभी को दिख रही है, क्या करता है, रो करता है. रो मीन्स उसको नाव को चलाना. ठीक है. कालू रोज अ बोट इन द रिवर, और एक नाव को चलाता है. ही लाइक्स टू वर्क इन द गार्डन, और उसको गार्डन में काम करना पसंद है, और वो नाव चलाकर दूसरी ट्री पर चला जाता है. ही सोज सीड्स इन द गार्डन, और जिस गार्डन में वो जाता है वहाँ पर वो क्या करता है, सीड्स को सो करता है. और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोज, बीज को बोना. जब हम सीड्स को अर्थ के अंदर किसमें, उसकी मिट्टी में दबा देते हैं, दैट इज़ सो. ओके. ही मोज द ग्रास, मोज होता है घास की कटिंग करना, घास को कट करना. ही हैज़ अ गुड टाइम फॉर 5 days, और वो वहाँ 5 दिन के लिए रहता है, 5 days रहता है, और फिर उसका बहुत अच्छा समय वहाँ पर 5 दिन वो बिताता है. ही गोज़ बैक टू हिज नेस्ट, और आफ्टर 5 days ही केम बैक, और वो वापस आ जाता है अपने नेस्ट में. बट देयर इज़ अ ग्रीन पैरेट विद अ रेड बो
इन हिज नेस्ट। लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है एक ग्रीन कलर का पैरेट है जिसने अपने नेक में रेड बो पहनी है, वो उसके नेस्ट में बैठा है। दिस इज़ माई नेस्ट सेज कालू। और कालू ये देखकर उसको बोलता है ये मेरा नेस्ट है। बट नाउ आई लिव इन दिस नेस्ट सेज द पैरेट। बट पैरेट बोलता है अब तो मैं यहाँ रहता हूँ, अब ये मेरा है। द क्रो गिव्स अ ब्लो टू द पैरेट। तो इस पर जो क्रो है वो पैरेट पर एक बहुत तेज़ ब्लो करता है। ब्लो मीन्स बहुत तेज़ फूंक, मतलब फूंक मारता है, हवा उसके ऊपर छोड़ता है। द पैरेट ऑल्सो गिव्स अ ब्लो टू द क्रो। और फिर पैरेट भी उसके ऊपर ब्लो करता है, तो दोनों में फ़ाइट हो जाती है। देयर इज़ अ बिग फाइट। ऑल द एनिमल्स कम टू सी द फाइट। और उनकी फ़ाइट को देखने के लिए सभी एनिमल्स वहाँ पर आ जाते हैं। द फोक्स सेज गो टू द किंग। और उन एनिमल्स में एक फोक्स होती है, एंड फोक्स वॉज वेरी क्लेवर। वो बोलता है कि अब आपको किंग के पास जाना चाहिए। ही इज़ सिटिंग अंडर द बिग रॉक। और वो कहाँ बैठा है? एक बिग रॉक के नीचे बैठे हैं। ही नोज़ व्हाट टू डू। और वो जानता है कि क्या करना है। द टू बर्ड्स गो टू द बिग रॉक। और दोनों बर्ड्स एक बिग रॉक के पास जाते हैं। द आइज़ ऑफ द कनिंग फोक्स ग्लो। और जो कनिंग फोक्स थी वो उनको जानबूझकर वहाँ पर भेजती है ताकि वो उनको क्या करे? खा जाए। और वो ऐसे देखते ही उसकी जो आइज़ हैं वो ग्लो करने लग जाती हैं। जैसे ही वो देखती है कि ये दोनों आ गए हैं तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ही थिंक्स आई विल ईट दैम। और वो सोचती है कि मैं अब इनको खा जाऊंगा। बट आई मस्ट गो स्लो और दे विल फ्लाई अवे। बट वो इतना क्लेवर होता है और वो सोचता है कि मैं धीरे धीरे मुझे जाना चाहिए, नहीं तो ये दोनों मुझे देखते ही क्या हो जाएंगे? फ्लाई कर लेंगे, उड़ जाएंगे। When the birds reach the rock, they hear a voice saying, "Come here and tell me your story." और जैसे ही बर्ड्स जो हैं उस रॉक के पास पहुंचती हैं और वहाँ से उनको एक आवाज़ सुनाई देती है कि कम हेयर एंड टेल मी योर स्टोरी, कि मेरे पास आओ और मुझे अपनी स्टोरी बताओ। सिंस इट इज़ वेरी डार्क अंडर द रॉक, द बर्ड्स आर नॉट एबल टू सी द किंग। क्योंकि वहाँ रॉक के नीचे बहुत अंधेरा था, डार्क था बहुत ज़्यादा, तो वो बर्ड जो थी वो किंग को नहीं देख पा रही थी। एज सुन एज द बर्ड्स गो नियर, द फोक्स जम्प्स ऑन देम। क्योंकि वहाँ पर कोई किंग नहीं था, फोक्स उनको सिर्फ ईट करने के लिए, उनको किल करके ईट करने के लिए वहाँ पर छुपी बैठी थी। और जैसे ही बर्ड्स उसके पास पहुँचती हैं और फोक्स जम्प्स ऑन देम, और वो उसके ऊपर छलांग लगाकर जंप करके उनको पकड़ लेता है। ही किल्स एंड ईट्स देम। और फॉक्स क्या करता है? किल्स देम एंड ईट्स देम। उनको मार देता है और खा जाता है। सो स्टूडेंट्स, what is the moral of this story? We should always use our minds. We should never trust on strangers. जिनको हम नहीं जानते उनके ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। Okay? Now you have to underline all the OWO sound words comes in this story and also try to learn them. Children, now do book work of this lesson. Look at the picture and complete the incomplete word. These are the incomplete words and you have to complete this. First is "oh the boat", means you have to write here R and the word ROW, row the boat. Next,
O the seed, you have to write here S. Sow the seed. And after writing M, the word is MOW, mow the grass. A red bow, you have to write here B. Okay. Next, put tick if the sentence is right and cross if it is wrong. Tick cross. First is the parrot has a red bow. Yes, parrot has a red bow. You have to write here tick. The parrot is living in Kalu's nest. Yes, you have to write here tick. The crow likes the parrot. No, he doesn't like. You have to cross here. The fox kisses the crow. No, this is wrong. The fox is kind to the birds. No, fox is very clever and he never be the kind to the birds. Next one, write opposite of the following words, choosing correct one from the star. Okay, these are the answer of these words and you have to find out the words and write here. First one is hot and the opposite of hot is cold and you have to write here cold. Give, take. Give होता है किसी को कुछ देना, take होता है लेना. Back, front. Back मतलब पीछे, front मतलब सामने. Day, night. Near, far. Near पास में, far होता है दूर. Sit, stand. Okay. Now you have to do book exercise of lesson number 12 in neat and clean handwriting.